ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 जनवरी 2022 भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है। आप सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें एक मधुर सा गीत सुनाएं। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। यश जी। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कोई कहाँ है, पाए कहीं नहीं हम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। इसमें बहुत ही सुंदर भाव है कि माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। ऐसा परमेश्वर जो मोह माया के सारे बंधनों को तोड़ देता है और हमारे भीतर जो हमारे गम हैं, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, उसको हर लेता है
बहुत सुंदर स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, और हम बच्चों ने उसको अपने हृदय के अंदर बसाया है। ऐसा परमपिता परमात्मा जब दिल में बस जाता है तो खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, मौज ही मौज हो जाती है। अभी आज का मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी संगम युग पर तुम्हें बेहद का पिता मिला है, परम पिता परमात्मा। तुम आपस में भाई बहन हो, इसी दृष्टि से चलना है, आत्मिक दृष्टि से भाई भाई हो। तुम्हें परम पिता परमात्मा से गॉडली इनहेरिटेंस लेना है, वर्षा लेना है स्वर्गिक। परम पिता परमात्मा की श्रीमत है, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक, गॉडली बैंक में जमा कर दो, तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा, रोगी शरीर निरोगी हो जाएगा, चिंताग्रस्त मन चिंता मुक्त हो जाएगा, थोड़ा सा धन अथाह धन हो जाएगा, तुम कुबेर के खजाने के मालिक बन जाओगे। भगवान तो देने वाला दाता है, वो तुमसे कुछ भी लेता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। तन मन धन सफल करोगे तो जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। लौकिक संबंधियों की सेवा करते हुए यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, ये सभी परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवार्थ हमें निमित्त बनाया है। हम घर में नहीं रहते हैं, याद रखो, हम घर में नहीं रहते हैं, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। घर को भी सेवा स्थान समझो। ये सब ईश्वर के दिए हुए हैं, ईश्वर के काम ही आने चाहिए। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं। मेरे में तो आकर्षण होती है ना, जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ये जो हमें ब्राह्मण जीवन मिला है, इसमें मेरे को तेरे में बदल देंगे तो हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी? डबल लाइट, प्रकाश रूप भी हम हो जाएंगे और हल्के फुल्के भी हो जाएंगे, लाइट हेडेड हो जाएंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ तेरा ही तो है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपने में मेरा क्या जा रहा है। इसलिए ये जो मेरेपन की मोहर लगा रखी है, मैंपन और मेरेपन की जो मोहर है, अहमता और ममता की जो मोहर है, ये मोहर अब हमें हटानी है। सब कुछ परम पिता परमात्मा का है, ये भाव जागृत करना है। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, बल्कि हमें विस्तार को सार में, बिंदु में समा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। बिंदी बन जाओ, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार समाप्त हो जाएगा। सारा मक्कड़ जाल सेकंड में समा जाएगा और फिर समय बच जाएगा, टाइम की इकोनॉमी हो जाएगी, मेहनत से भी हम छूट जाएंगे। कोई भी कार्य करते हुए फिर हम प्रभु पिता की याद में लवलीन रह सकेंगे। इसलिए विस्तार को सार में समा देना है, इसेंस बना देना है। बाप कहते हैं, जो कुछ भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो सब भूल जाओ। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न्ड। जो तुमने पढ़ा है बहुत,
जो तुम्हारे में बहुत विद्वत्ता आ गई। कई जगह बुद्धि का अभिमान आ गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई के आगे वो कुछ नहीं है। शास्त्रों में भी कहते हैं ब्रह्म विद्या के सामने सब अविद्या है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी मरना है। गुरबाणी में भी आया है, जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अर्थात हम ऐसा योग करें, परमात्मा से ऐसा कनेक्शन जोड़ें कि जीते जी मर जाएं, इस दुनिया से जीते जी मर जाएं और प्रभु की दुनिया में हम जीवित हो जाएं। समझना है हर समय, ये बोध जागृत रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो नाशवान है। अभी तो हमारे घर जाने की वेला है। अब लौट चलें अपने घर, शांति धाम, परम धाम, सचखंड में अब हम लौट चलें। इस समय ऊंचे ते ऊंचा अमरनाथ शिव बाबा हम आत्माओं को अमर कथा सुना रहे हैं। हम सब आत्माएं कौन हैं? हम सब पार्वतियां हैं। इस कथा को सुनते हुए जैसे दिखाते हैं कि पार्वती की आंख लग गई थी, तो अभी हमारी आंख नहीं लगनी चाहिए। हमें सो नहीं जाना है, जागृत होकर ये अमर कथा सुननी है। इस समय हम मृत्युलोक से अमरलोक में जा रहे हैं। अमरलोक सतयुग में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई स्त्री वहां विधवा नहीं होती, प्रकृति भी मर्यादा में होती है, मर्यादित होती है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वो जब ब्रह्म तन में आते हैं तो बाबा ने आज नई बात कही कि वास्तव में वो मानसरोवर बन जाते हैं। ब्रह्मा ही चैतन्य मानसरोवर है। इस समय हम ईश्वरीय कुल के हैं, ये हमारी गॉडली फैमिली है। ईश्वर से हमें वर्षा मिल रहा है, सुख शांति आनंद का। गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु ने फरमाया है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरु हाई। अर्थात देर इज वन फादर, वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन एंड ही इज माई गाइड आल्सो, माई गुरु आल्सो। परमात्मा हमारा गुरु है, वही सदगति करते हैं। तुम्हें भाई बहन की तरह रहना है। बाबा कहते हैं भाई बहन होने के कारण विकार की दृष्टि जा नहीं सकती, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बड़ा खबरदार रहना है, नहीं तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। याद रखना एक बात, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो सतगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं उनको कहीं फिर ठिकाना नहीं मिलता। परमपिता परमात्मा ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाह हो जाएगी। इस यज्ञ से ही देवी देवताओं की वृद्धि होती है। नर से नारायण बन जाते हैं, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं, कौवे हंस बन जाते हैं। गुरबाणी में भी आया है, जो तुध पावे नानका कागो हंस करे, कि उस परमात्मा की कृपा से कौवा भी हंस हो जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं, लेकिन ये ज्ञान कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ, करोड़ों में कोई विरले ही ज्ञान सुनते हैं। इस समय परमपिता परमात्मा आए हैं हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए, मानव को देव बनाने के लिए। तो हमें बहुत दिल से इस यात्रा में शामिल होना है और अपने को पवित्र बनाना है। ये पवित्रता की ही यात्रा है। फिर बाबा ने कहा, योग से तुम्हें हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। और जब हेल्थ और वेल्थ है किसी के पास भी, उसको फिर हैप्पीनेस तो नेचुरल है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा तुम्हारे सिर पर। देवताएं एवर हेल्दी एवर वेल्दी होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का स्पिरिचुअल नेचर क्योर हो जाता है। आत्मा पवित्र हो गई तो शरीर भी पवित्र मिलेगा।
जिनका शरीर और आत्मा पवित्र है वही देव कहलाते हैं। अभी तो घोर विषय भोगी बन गए तो अकाल मृत्यु हो जाता है, क्योंकि ये है ही अपवित्र दुनिया। बाबा कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है कलयुग के अंत में तो मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस समय अनराइटियस इरिलीजियस बन गए हैं सभी। प्रभु पिता आए हैं फिर से राइटियस रिलीजियस बनाने के लिए। अभी हम रिलीजन का सच्चा सच्चा अर्थ समझते हैं। सच्चा सच्चा रिलीजन है ही शांति का रिलीजन, प्रेम का रिलीजन, ज्ञान का रिलीजन, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म सृष्टि के आदि से चला आया, जहां नर नारी दोनों ही देवी देव पवित्र होते हैं। फिर बाबा ने कहा यदि बच्चों के पास पैसा है तो ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग का सेंटर खोल दें। अपने घर में एक कमरा ईश्वरीय सत्संग के लिए भी रख सकते हैं, जहां आत्माएं आकर रूहानी पढ़ाई पढ़ सकें। फिर बाबा ने कहा आजकल जो शादियां वगैरह हैं उन पे बहुत खर्चे होते हैं, तुम बच्चों को कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करनी है। ईश्वरीय सेवा में अगर हम धन लगाएंगे तो सफल होगा, अनेक आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। तुम बच्चों को कोशिश करनी है कि कभी कर्ज न लेना पड़े। कर्ज का मर्ज बड़ा खराब होता है, रात को नींद नहीं आती और हर समय यही फुरना रहता है कि कर्ज कब उतरेगा। आज का स्लोगन है विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। इसका अर्थ है जितनी हम दुआओं का खजाना इकट्ठा करेंगे, लोगों से दुआएं लेंगे, आत्माओं से दुआएं लेंगे, जिनको हम सुख देंगे ज्ञान द्वारा योग द्वारा, वो हमें दुआएं देंगे। जिनको हम परमात्मा से जोड़ेंगे वो हमें दुआएं देंगे। जिनका जीवन हम पवित्र बना देंगे वो हमें दुआएं देंगे। यही दुआएं हमें विघन प्रूफ बना देंगी। हमारे रास्ते में आने वाले सारे रोड़े कंकर पत्थर, सब तूफान, सब दीवारें ढह जाएंगी। इसलिए दुआओं का खजाना हमें जमा करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।